जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए परसेंटेज का अगला पार्ट लेकर आया हूं। ये वाले पार्ट में मैं आपको कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ एक ऐसी ट्रिक से जिससे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप लोग कृपया धैर्य बना के रखिए और इसको देखते रहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, कोई विक्रेता कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है। ठीक है, देखिए उसने क्या बोला है, कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है तथा 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर जैसे ही वह 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कर देता है तो उसको 1% का बोनस मिलता है। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए हो तब कुल बिक्री ज्ञात करो। तो देखो, इसको मैं आपको पहले बेसिक से बता रहा हूं, देन बेसिक के बाद में मैं आपको मेरी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग पहले बेसिक समझिए। क्यों? क्योंकि बेसिक को अगर आप समझ गए तो वो ट्रिक आप बहुत इजीली समझ जाओगे, इसीलिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला है, कुल बिक्री पर 12% का कमीशन लेता है। तो हम मान लेते हैं कि कुल बिक्री कितनी है, एक्स, मतलब वो एक्स रुपए की बिक्री क्या कर रहा है। तो अब उसने बोला है, मान लो मैं सेल्समैन हूं तो मेरी जो अर्निंग होगी, मेरी अर्निंग कितने रुपए होगी इसके अकॉर्डिंग। तो देखो, टोटल बिक्री कितनी है, एक्स, तो वो एक्स का कितने परसेंट कमीशन ले रहा है, 12% ले रहा है। तो एक्स का 12% कमीशन मैंने ले लिया है। अगर यदि मैं 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री कर रहा हूं तो अब इसका मतलब समझे कि हो क्या रहा है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने टोटल 100 रुपए की बिक्री करी, मतलब कुल बिक्री मैंने कितने मान ली, 100 रुपए मान ली। तो 100 रुपए पे मेरे को कितने परसेंट मिलेगा, 12% तो कमीशन मिलेगा ही मिलेगा, हाँ कि ना। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझना। पर जैसे ही मैं 100 रुपए पर, मतलब 20 रुपए का जैसे ही मैं बिक्री करता हूं, यहां देखिए जो उसने 15,000 रुपए लिया है, मैंने केवल 20 रुपए लिया है। पर जैसे ही मैं 20 रुपए से ऊपर की बिक्री करता हूं, अब वो कितनी भी मैं करूं, ठीक है, मैं कितनी भी बिक्री करूं, जैसे ही मैं 20 रुपए से ऊपर की बिक्री करता हूं तो मेरे को 1% बोनस मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 12% तो मिलेगा ना, इसके बाद भी उसके अलावा मेरे को 1% और मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचे हुए 80 रुपए हैं, इस 80 रुपए पर मुझे क्या होगा, 1% का और मिलेगा। मतलब कुल मिला के कितने परसेंट हो गए, 13% हो गए। मतलब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ 13 लिख रहा हूं, पर एग्जैक्टली इस 80 रुपए पर मुझे 1% तो एक्स्ट्रा मिलेगा ना। मतलब कुल मिलाए कितने हो गए, 13% हो गए। तो देखो अब यहां समझना मेरी बात को। अब मैंने ये 80 रुपए निकाला कैसे, तो मैंने 100 में से 20 को माइनस कर दिया तो 80 आ गया। तो सेम का सेम लॉजिक यहां पर भी होगा, मेरी बात समझना। देखो, ये कुल बिक्री पर मैंने 12% तो निकाल लिया। अब मैंने यहां पर देखो इस 100 पे 12% निकाल लिया है, तो इस 80 पे भी मैंने 12% निकाला है। इस 80 पे भी मैंने 12 निकाला है, मतलब मुझे निकालना कितना है, एक्स्ट्रा, इस 1% को एक्स्ट्रा निकालना है। तो ये 1% कितने रुपए पर आएगा, 80 रुपए पर आएगा 1%। तो यहां देखो, अब मुझे अगर ये 80 रुपए यहां पर फाइंड आउट करना है तो टोटल में से अगर मैं 15,000 रुपए को माइनस कर दूं तो मेरे पास ऊपर की बिक्री आ जाएगी। तो टोटल में से मैंने 15,000 को माइनस कर दिया। अब इस वाले अमाउंट पे, ये जो 80 रुपए ना, ये अमाउंट ये निकला है, 80 रुपए के अमाउंट पे मुझे 1% और बोनस मिलेगा। क्यों? क्योंकि 1% अब मुझे कैलकुलेट करना ना। क्यों? क्योंकि मैं टोटल 100 रुपए पे, देखो एक्स हमने क्या माना था, 100 माना था, तो 100 रुपए पे 12% तो मैं पहले ही इंक्लूड कर चुका हूं। मतलब इस 20 पे भी मैंने 12 कर लिया है और इस 80 पे भी 12 कर लिया है, और मुझे 1% मिला है, वो 1% मैं इस पे कर लूंगा। तो देखो इसका हम निकाल लेते हैं 1%। अब जैसे ही इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो मेरी अर्निंग आ जाएगी। पहले तो मैंने इसका 12% निकाला कुल बिक्री का, और जो बचा हुआ अमाउंट था, मतलब 15,000 से ऊपर का जो अमाउंट था, उस पर मैंने 1% निकाल लिया। मेरी टोटल अर्निंग आ गई कितनी, 7,650 रुपए। अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं सॉल्व भी कर देता हूं। 12x/100 प्लस, जब मैं इसका अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर हो जाएगा x/100 माइनस साइन 100, मतलब 15,000/100, तो दो जो दो जीरो कैंसिल, तो यहां पर हो जाएगा 150 बराबर 7,650। यहां पर सॉल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लिया, 100 आया। 12x प्लस एक्स 13x बराबर, ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 7,650 में 150 जोड़ेंगे तो 7,800 हो जाएगा। और मुझे पता है 13 के पहाड़े में 78 आता है 6 बार में। तो x की वैल्यू आ गई
60,000। इसका मतलब मैंने टोटल बिक्री कितनी करी? 60,000 रुपए की। समझ में आया होगा आपको? ठीक है, फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये वाला बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो मेरी जो आने वाली ट्रिक है ना वो भी आपको समझ में आ जाएगी, बहुत इजीली समझ में आएगी। पर आपको ये बेसिक समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं चलता हूं आपके पास सीधे ट्रिक पे कि ट्रिक क्या बोल रही है। मेरी बात बहुत समझना बहुत ध्यान से। इसको मैंने दो पार्ट में बांट लिया है, ठीक है। अब टोटल अर्निंग मेरी यहां पर x रुपए है ना, मैं मान के चल रहा हूं यहां पर x है। अब x में से जो 15,000 रुपए है इस पे मुझे मिलता है 12%। पर जैसे ही मैं 15,000 रुपए से 15,001 पे बेच दूंगा तो अब मुझे मिलेगा 13%। मतलब जैसे ही 15,000 से प्लस पे कुछ जाएगा तो वो मिलेगा मुझे 13% पे। पर 15,000 के बाद से 15,000 तक तो मेरे को कितना मिलेगा? 12% ही मिलेगा। उसने देखो यहां पर साफ साफ बोला है कि 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% उसको बोनस मिलता है। मतलब 15,000 तक कितना मिलेगा? 12% ही मिलेगा, ठीक है। अब मेरी बात समझना। अब अगर मैं आपको ऐसा कहूं, ये ट्रिक मेरी इस तरफ है ना, जरा से मैं आपको पूरी ट्रिक बता दूंगा। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि यदि यहां से लेकर यहां तक तो उसको 13% मिल रहा है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि वो उसको इस वाले तरफ भी 13% का मिलता, इस वाले तरफ भी 13% का मिलता, तो ओवरऑल उसे 13% का मिलता। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर उसे यहां पर 13% का मिल रहा है तो सेल्समैन को प्रॉफिट होगा कि कंपनी को प्रॉफिट होगा? तो आप कहोगे सेल्समैन को प्रॉफिट होगा 1% का। देखो यहां से लेकर यहां तक तो उसको 12% का मिल रहा था, पर अब कितने का मिल रहा है? 13% का मिल रहा है, जो कि हमने माना है। तो उसे 1% का प्रॉफिट होगा ना सेल्समैन को। तो अब बस आपको आपकी बात समझ में जाएगी। अब अगर उसे 1% का प्रॉफिट होगा तो मेरे को प्लस करूंगा, और अगर उसे नुकसान होगा तो हम माइनस करेंगे। तो मेरी बात समझो। अब चूंकि आपके पास यहाँ 15,000 रुपए तो है, 15,000 पे 12% का तो आप निकाल चुके हो, तो यहां पर इस 13 को मैं लिखूंगा 12 प्लस 1। मतलब मुझे इस 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो हमने यहां से निकाला 15,000 का 1%, कितना आया? 150 रुपए। तो 150 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, किसको? सेल्समैन को। अगर प्रॉफिट हुआ है तो पहले सेल्समैन कितना कमा रहा था? 7,650 रुपए कमा रहा था। अब वो 150 रुपए और कमाएगा, क्योंकि यहां हमें आपको बता चुका कि प्रॉफिट होगा। तो देखो इसको हम करते हैं तो इस जगह 7800। अच्छा, ये जो 7800 निकला है ये कुल का कितने परसेंट निकला है? 13%। देखो यहाँ भी 13 हुआ, यहाँ भी 13 हुआ। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ना कि 13% की वैल्यू तो देके रखी उसने 7800। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600 रुपए। और हमें पता है जो भी रहता है कुल रहता है वो 100% रहता है। तो हमने 2 जीरो यहाँ चिपकाए, तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, तो उसके पास देखो कुल आ गया 60,000 रुपए। कितना इजीली है। आपका आंसर केवल और केवल एक आपने कैलकुलेशन यहां करा, एक कैलकुलेशन आपने यहां करा, और आपका आंसर आ गया। फिर से समझो ये वाली ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली ट्रिक देखो यहां समझना। मान लो अपने आप को समझ लो, आप हो, आप कुछ बेचते हो सामान। मान लो 100 रुपए का आपने सामान बेचा, तो वो ये कह रहा है कि 100 रुपए का सामान बेचोगे तो 12% का आपको प्रॉफिट होगा, मतलब ओवरऑल 12% का होगा। बट जैसे ही आप 15,000 रुपए से ऊपर का बेच रहे हो, मतलब 20 रुपए से ऊपर का बेच रहे हो, तो बची हुई में आपको 1% और मिलेगा। तो मेरे को बात बताइए कि आपको 1% और मिलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो 12% मिल रहा था वो आपको कम हो जाएगा, नहीं ना। मतलब 12 तो मिलेगा ही, पर साथ में एक और मिलेगा। तो कुल कितना परसेंट मिला आपको? 13% मिला इस वाले पे, जो कि आपको पता नहीं है। जो कि आपको पता नहीं है, आपको केवल ये पता है कि 15,000 पे 12% मिल रहा है, 13% पे कुछ नहीं मिल रहा है, आपको ये नहीं पता है। तो हमको हमारे पास जो पता है हम उस पर करें ना। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक तो 13 मिल रहा है, अगर मेरे को यहां से लेकर यहां तक भी 13 मिलेगा, तो पहले तो मेरे को 12% मिल रहा था, अब 13 मिलेगा, मतलब मुझे 1% का प्रॉफिट हुआ ना सेल्समैन को। तो सेल्समैन को प्रॉफिट हुआ, तो जो सेल्समैन की आय है उसमें हम वो 1% क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। अब जैसे ही मैं 1% जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल जो भी उसकी कमाई होगी उसका 13% आ चुका है, 7800। तो देखो 13% की वैल्यू 7800, तो 1% की वैल्यू 600, 100% की वैल्यू 60,000। तो 100% तो होता है हमारी टोटल आय, तो टोटल आय 100%, तो आपका आंसर आ गया 60,000। बहुत इजी है, आप लोग एक बार समझने की कोशिश करना, और इसी से रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चन करवाऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो यहां देखिए, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 9% का कमीशन लेता है
तथा 20,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस लेता है। तो देखो मैं वापस से यही करता हूं कि 20,000 रुपए तक तो उसको कितने परसेंट मिलेंगे, 9% मिलेंगे। बट जैसे ही वो 20,000 से प्लस जाएगा, 20,000 1 रुपए जैसे ही गया, तो अब 20,000 के बाद में उसको कितने परसेंट मिलेंगे, तो भैया 9 तो मिल ही रहे हैं और 1% और मिलेगा, मतलब अब कितने मिलेंगे, 10% मिलेंगे। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। अब मेरी बात समझो, यदि विक्रेता की कुल आय 6,800 रुपए हो, देखो आय कितनी है, 6,800 रुपए, तो अब मेरी बात समझिए, उसको इतना मिल रहा है तो उसकी आय है 6,800 रुपए। अगर मैं कहूं कि उसको यहां से यहां तक भी 10% मिल जाए, तो अब आप कहोगे कि उसको 1% उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अच्छा, उसका अगर 1% प्रॉफिट होगा तो स्वाभाविक सी बात है ना, इसमें प्लस होगा, क्योंकि अगर यहां 10 मिल रहा है, यहां 9 मिल रहा है, तो उसको इतना प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसको 1% और मिला तो उसको प्रॉफिट होगा ना। अब हम निकाल सकते हैं ना 20,000 रुपए का 1%, तो 20,000 रुपए का 1% कितना हुआ, 200 रुपए, मतलब उसको 200 रुपए का प्रॉफिट और होगा। तो हम इसको जोड़ देते हैं, 0 0 70 आ गया। अब मुझे पता है, मेरी बात समझना, ये जो 7,000 आया है ना, ये 7,000 उसकी कुल बिक्री का कितना परसेंट है, तो देखो यहां भी 10% है, यहां भी 10% है, तो कुल बिक्री का 10% हुआ ना, तो 10% की वैल्यू देके रखिए 7,000, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700, और हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये दो चीजों का, तो आपका आंसर आएगा 70,000। कितना इजीली आंसर आया है, आप मुझे खुद बताइए, इतना सा करने में आपको कितने सेकंड लगेंगे, बहुत कम सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और यकीन मानिए, ये जो कमीशन वाले क्वेश्चन है ना, इसमें आपको इन फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आज थोड़ा लेक्चर लंबा होगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा है, और इसके अलावा भी क्वेश्चन कल और आएंगे कमीशन पे बेस्ड। तो कमीशन का ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड आपको कल मिलेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में आप बने रहिए। चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं इससे ही रिलेटेड। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो, एक विक्रेता कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन लेता है। 10,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर आधा % बोनस उसको और मिलता है। तो देखो, मैं तो मान लेता हूं 10,000 रुपए उसने एक सामान बेच दिया 10,000 रुपए का, तो उसे कितने % का मिल रहा है, 5.5% का मिल रहा है। बट जैसे ही वो 10,000 से ऊपर जाता है, तो उसको 5.5 तो मिलता ही है, साथ में आधा और मिलता है, तो 6% हो गया। अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि यहां मतलब 10,000 तक उसको 5.5% मिल रहा है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसको 6% मिल रहा है, तो दोनों पे उसकी कमाई कितनी हो रही है, तो दोनों पे उसकी कमाई हो रही है 1,990 रुपए। अब अगर मान लो कि यहां से लेकर यहां तक 6% है, सही में यहां पर भी कितना मान लो, 6% मान लो, तो देखो यहां पर 5.5% तो ऐसे ही, मतलब आधा % मेरे को और जोड़ना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ही मैं आधा % जोड़ूंगा तो सेल्समैन को क्या होगा, प्रॉफिट होगा ना, तो मैं इसको उसमें कुछ ना कुछ प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, कितना प्लस करना पड़ेगा, तो 10,000 का आधा % प्लस करना पड़ेगा। अच्छा, अगर 10,000 का 1% होता, तो 10,000 का 1% 100 रुपए होता, 10,000 का 1% 100 रुपए होता, तो आधा % कितना होगा, 50 रुपए होगा, तो 50 रुपए का उसको प्रॉफिट और होगा। तो 9 और 5 13, इधर एक आया 0, 200, 9 और 5 14 होगा, सॉरी 204, मतलब 20 40 रुपए का उसको प्रॉफिट होगा या उसकी आय होगी। अच्छा, ये जो 20 40 है वो ओवरऑल कितना % है, तो आप बोलोगे 6% है, तो 6% की वैल्यू दी है उसने 20 40। तो अब अगर मुझे 1% की निकालना है तो मैं 6 से डिवाइड कर दूं, तो 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, और मुझे 100% की वैल्यू चाहिए, तो ये आपका आंसर आ चुका है। इसकी कुल बिक्री कितने की हुई, 34,000 रुपए की। बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन ही मिलेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन लेता हूं वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखने के पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, उस कंसेप्ट को थोड़ा सा सोचना है ना। देखो, सेल्समैन है और इसके बाद में कंपनी है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि मान लो मैं सेल्समैन हूं और आप लोग कंपनी हो, मैंने कुल 500 रुपए में सामान बेचा। अब क्या होता है कि जब मैं 500 रुपए का सामान बेचता हूं तो आप लोग मुझे 10 रुपए क्या करते हो, कमीशन देते हो। तो जो 10 रुपए मिलेगा वो इसमें से ही मुझे दोगे ना आप। मैं आपको 500 रुपए अगर दे रहा हूं तो इसी में से आप मुझे 10 रुपए दोगे, और 490 रुपए आप रखोगे। तो मान लो 10 रुपए आपने मेरे को दिए और 490 रुपए आपने रखे।
अब मेरी बात समझना, अब मैंने ये कहा कि 10 रुपए मेरे को नहीं पुर रहे हैं, तो अब मेरे को आप 15 रुपए दीजिए, तो अब मुझे आप 15 रुपए दोगे। तो मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, तो आपने मुझे 5 रुपए ज्यादा दे दिए। अगर सेल्समैन को 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी को 5 रुपए का नुकसान होगा, तो वह अब अपने पास कितना रखेगी, तो वो रखेगी 485 रुपए। तो बस सेम का सेम लॉजिक मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। ठीक है, कैसे समझना। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% की कमीशन देती है और 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। तो मैं फिर से आपको वही बता रहा हूं कि 15,000 रुपए का अगर मैं सामान बेचूंगा तो मुझे कितने परसेंट का कमीशन मिलेगा, 12% का कमीशन मिलेगा। और 15,000 रुपए से ऊपर का मैं जैसे बेचने लगा तो मुझे 1% का बोनस और मिलेगा, मतलब कुल मिला के 13% का मिलेगा। ये बात कर रहा हूं मैं सेल्समैन की, ठीक है, क्योंकि उसने दिया ही सेल्समैन का है, उसने यहाँ कंपनी का नहीं दिया है। ठीक है, मतलब उसने ये वाला दिया है। चलो आगे देखते हैं। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से, ये सेल्समैन ने कुल बिक्री करी है ना, इसमें से वह अपनी कमाई हटाकर, मतलब जो उसकी कमाई हो रही थी ये हटा के कंपनी को 52,350 रुपए जमा करता है, मतलब ये वाले रुपए वो क्या करता है, जमा करता है। तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अभी तक वो हमसे ये चीज दे रहा था हमको, और अब वो क्या दे रहा है, वो ये दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखो मेरी बात समझो, अगर मैं ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक कंपनी मुझे 13% तो दे ही रही है, पर अगर वो मुझे यहां पर भी 13% दे तो सेल्समैन को 1% का प्रॉफिट होगा, हाँ कि ना। अच्छा, सेल्समैन को अगर 1% का प्रॉफिट होगा तो कंपनी को 1% का लॉस होगा ना। तो अब मैं अगर ये निकाल लूं कि यहां पर इसका 1% कितना है, तो 15,000 का 1% हुआ 150 रुपए। इसका मतलब 150 रुपए अगर सेल्समैन को प्रॉफिट हुआ है तो 150 रुपए कंपनी को लॉस भी होगा। तो बस अब लॉस होगा तो माइनस करना है। तो यहां पर देखो 52,350 देकर रखें, इसमें से 150 रुपए माइनस कर दो, 0,0,2,2,5, मतलब कंपनी को कुल सेल्समैन अब कितने रुपए देगा, तो अब देगा 52,200 रुपए। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया कि कंपनी को सेल्समैन अब 52,200 रुपए देगा। अब मेरी बात समझना, यहां पर अगर मैं ओवरऑल बोलूं, ओवरऑल 100% है अपने पास, 100% में से 13% तो सेल्समैन अपने पास रख रहा है, तो बचा हुआ कितना परसेंट कंपनी रख रही है, तो कंपनी रखेगी 87%। 100 में से 13 जाएंगे तो 87%, मतलब ये 87% की वैल्यू तो उसने देकर रखी हुई है कि 87% कितना है, 52,200। तो मैं लिखूं 87% बराबर 52,200। अब मुझे 1% की वैल्यू निकालनी है, तो 87 से मैं इसको कैंसिल करूंगा। आप लोग भी कर सकते हो, मैं सीधे करूंगा। यहां देखो 7 का पहाड़ा बोलो जिसके आखिरी में 2 आए, तो मुझे पता है 7 6 42 होता है। 7 6 कितना होता है, 42। आखिर में कितना है, 2। यहां पर भी कितना है, 2। तो ये कटेगा 6 बार में, 20 एज इट इज। अब ये 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 60,000 रुपए हो गई। तो यहां से आपका आंसर आ गया 60,000 रुपए की कुल बिक्री होगी। ठीक है, देखो इसके पहले वाले में वो आपको सेल्समैन का आय दे रहा था, अब वह आपको कंपनी की आय दे रहा है। तो जब सेल्समैन की आय दे तो ये वाले परसेंट लेना है अपने को, और कंपनी की आय दे तो 100 में से इस परसेंट को माइनस करेंगे तो ये वाला परसेंट आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि भले ही डिजिट कुछ भी हो वो अपने आप में हमेशा कितने परसेंट रहेगी, 100% ही रहेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए, क्योंकि ये वाली मेथड बहुत इजी है और मैं आपको इस मेथड के क्वेश्चन भी करवा रहा हूं। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसको बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर देखा करो। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए एक क्वेश्चन हम और करते हैं। एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% का कमीशन देती है, 20,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से कमाई हटाकर शेष 63,200 रुपए कंपनी में जमा करता है तो कुल बिक्री ज्ञात करे। तो बहुत इजी है, 20,000 और इसके बाद कुछ ना कुछ प्लस होगा। 20,000 पे वो दे रही है 9% का, और 20,000 प्लस दे रही है वो 10% का। तो यहां देखो ये तो सेल्समैन का है, मतलब सेल्समैन को 1% का प्रॉफिट होगा। तो 200 रुपए का 20,000 रुपए का 1% कितना हुआ, 200 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर सेल्समैन को 200 का प्रॉफिट है
तो कंपनी को 200 का लॉस होगा। तो एग्जैक्टली कंपनी कितने कमा रही है, 63,200, तो 200 रुपए का लॉस होगा, मतलब 200 रुपए कम कमाएगी। 0,0,036, मतलब कंपनी कमा रही है 63,000 रुपए। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, सेल्समैन अगर हम टोटल 100% की बात करें तो सेल्समैन कमा रहा है ओवरऑल 10%, तो कंपनी कितने कमाएगी, 90%। अगर वो सेल्समैन का आय देता तो हम 10% की वैल्यू मानते, अगर उसने कंपनी की दी है तो हम 90% मानेंगे। तो 90% बराबर 63 है, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 से करेंगे तो 9 सत्ती 63, 700 रुपए, मतलब 1% की वैल्यू 700 रुपए, 100% की वैल्यू 70,000 रुपए। आंसर आपका कितनी जल्दी आंसर आया है, बहुत इजी है। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आज के लेक्चर में और कल के लेक्चर में भी मैं कमीशन के क्वेश्चन लेकर आऊंगा। अगली बार कमीशन से रिलेटेड वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेरा वादा है। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहां देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि क्वेश्चन कभी भी एक जैसा नहीं आता है। इसी क्वेश्चन को मैंने कुछ थोड़ा सा अलग चेंज में लिखा है। मेरी बात समझना, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए तक की बिक्री पर 5% कमीशन देती है। यहां कुल बिक्री नहीं लिखा है, यहां लिखा है 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देगी। तो हमने बोल दिया 10,000 की बिक्री पर कितने परसेंट का, 5% कमीशन देती, तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का देती है। मतलब यहां पर कितने परसेंट का देगी, 4% का कमीशन देगी। ये जो बात हो रही है ये सेल्समैन की हो रही है, बहुत ध्यान समझना। अगर सेल्समैन को प्रॉफिट होगा तो कंपनी को लॉस होगा, सेल्समैन को लॉस होगा तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। यहां देखो, एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 रुपए की बिक्री पर 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल कमाई हटाकर शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा करता है, मतलब ये जो दिया है ये उसने कंपनी का दिया है। अब मैं यहां निकाल लूंगा सेल्समैन और कंपनी का, बहुत इजी निकालना। समझो, मैं यहां से यहां तक 4% मान के चल रहा हूं। अगर मैं ये वाला भी 4% मान लूं, अच्छा मैं यही वाला क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास वैल्यू कौन सी गिवन है, ये वाली। ये वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए हम ये मान रहे हैं। तो यहां पर पहले सेल्समैन को 5% मिल रहा था, अब उसे 1% का लॉस होगा। अच्छा, कंपनी को, सेल्समैन को अगर लॉस होगा तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब मैं यहां पर कंपनी वाले में प्लस करूंगा, क्यों, क्योंकि सेल्समैन को 1% का लॉस हो रहा है। पहले उसको 5% मिल रहा था, अब उसको 4% मिल रहा है। तो क्या मैं इसका 1% निकाल सकता हूं, तो हाँ बिल्कुल, 10,000 का 1% हुआ 100 रुपए। इसका मतलब अगर सेल्समैन को 100 रुपए का लॉस हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कंपनी को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो यहां पर अपन कर देते हैं 1 और 1 2, 1 1, मतलब 31,200 रुपए कंपनी को मिलेंगे। अभी कितने परसेंट है अपन ये देख लेते हैं। तो यहां देखो, ओवरऑल 100% रहता है। अब 100% में से 4% तो सेल्समैन का है, तो 96% किसका होगा, कंपनी का होगा। इसका मतलब 96% की वैल्यू उसने देके रखी है। अब मेरे को इसको काटना है, तो कैसे काटेंगे, तो बहुत इजी है। 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 या 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ठीक है। ऐसे 6 7 जा 42 आएगा और एक 6 2 जा आएगा। तो स्वाभाविक सी बात है जब मैं इसको काटूंगा तो 2 बार में कटेगा। तो यहां पर देखो, या फिर 2 बार में नहीं कटेगा तो अपन देख सकते हैं कैसे कटेगा। तो 96 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 2 जा 12, कैरी ओवर 1, 18, 18 और 1 19, मतलब 192 नहीं कट रहा है, ठीक है। कुछ और से काटने की कोशिश करेंगे अपन कि इसको अपन किस प्रकार से करें। अगर ये ऐसा नहीं आ रहा है तो अब मैं 96 को 3 से करूंगा, ठीक है। 6 तिया 18, 1 27 और 1 28, 2 डबल 8 आएगा। 96 को मैं 4 से करूंगा, 6 4 जा 24, 2 32 33 34, मतलब ये ज्यादा हो गया, मतलब 3 बार में। तो यहां पर आपका कुछ 3 बार में कटेगा। 1% की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको 96 से इसको डिवाइड करना है, तो 3 आएगा। उसके बाद में कितना आएगा, 288, मतलब 312 में से 288 को आप माइनस कर दो तो 12 में से 8 गए 4, उसके बाद में इधर बचा आपका 0 2, यहाँ पे 24 बचा। तो 24 बचा तो मतलब अब आ जाएगा 2400, ये 2 0 हमने आगे लगा था, मतलब 240 करना अपने को। अब मुझे साफ साफ पता है यहाँ पर 24 आएगा, इसके बाद लगाएंगे। अब जब मैं इसको काटूंगा तो यहाँ पर जाएगा 2 बार में, जैसे इसको मैं काटूंगा 2 बार में तो कितना जाएगा, 192 आएगा। तो 192 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 में से 2 गए तो
8, और इधर 13 में से 5, 13 में से 9 गए तो 4, 0, और मुझे पता है 480 5 बार में आता है, तो 1% की वैल्यू है 325, 100% की वैल्यू आ गई 325। बहुत इजी है, आप लोग एक बार करके देखिएगा, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा। और कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए हैं, वीडियो लंबा हो रहा था इसीलिए अब मेरे को इसको सेकंड पार्ट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। चलिए मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। धन्यवाद।